हमारे रिटर्न देने में, अल्लाह के रिटर्न देने में बहुत बड़ा। हाँ, तो मुझसे इल्जाम लगाए गए कि इमाम साहब ने किसी बेवा औरत के पैसे खाए। यहाँ पर लोग गवाह हैं, हमारे मोहल्ले के लोग बैठे हैं गवाह। और फिर कहा गया कि बाबा जान के पास कोई लड़की, उसी साथ मेरा चक्कर है, मुझे निकालने के लिए, मुझे निकालने के लिए। उसके अलावा फिर कहा गया हम दुआ करते हैं कारी साहब के उसके, उनको उम्र कैद रहता है। बहुत सी बातें, तो ये बातें जो है मेरे दिल को नागवार लगी। बात क्या वापसियत की थी, शियत की थी, तो अल्लाह ने उस फकीर से काम किया। इन लोगों ने बड़ी कोशिश की, जद्दोजहद की, बड़े लोगों के पास गए, उनको कुछ रिटर्न नहीं। और मैंने सिर्फ अल्लाह का ही बर्दाश्त किया। इन्होंने पूरी कुव्वत हार गए, इसको निकालो, इसको निकालो। क्यों निकालो? क्योंकि इनको मस्जिद आफजत करनी थी, शिया बनानी थी। ये मोहल्ला गवाह है, मैं नहीं कह रहा हूँ, मोहल्ला सारा शाही है। तो अलबत्ता ये सारी बातें जो दीन तक थी, मेरे औलादों तक थी, मेरे वालिद तक थी, मुझ तक भी थी, मेरे माँ बाप तक थी, गालियाँ खाएं, सब खाए, लेकिन मैं इसका सारा मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ मैं? अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूँ। अल्लाह जिन्होंने, और कोई माए दलाल बोल नहीं सकता कि कारी मुद्दस्सिर नक्शबंदी कादिर ने किसी से भीख मांगा, किसी के पैसे डुबाए हो, तुमको चैलेंज दे रहा हूँ। मैं अल्लाह के घर में बैठकर, मुसल्ले रसूल में बैठकर, अल्लाह उसकी इज्जत की, रसूल की कसम खाकर कह रहा हूँ, मैं जो इल्जामात मुझ पे लगे, मैं अल्लाह के बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम चीजों को, उन सबको इन लोगों में मुलव्विस कर दे। मैं कैसे बगैर से बदला, मैं लेने की ताकत रखता हूँ, लेकिन मैं बदला नहीं लूंगा। लेकिन अल्लाह के हुजूर दुआ कर रहा हूँ मैं, हे अल्लाह जिन लोगों ने मुझे इल्जामात लगाया, इन सबको उसमें तुम मुलव्विस कर। इमामत, तुमने क्या समझा इमामत को? इमाम का काम क्या है? हक और बातिल का फर्क करना। तुम कहते बातिल का साथ दो, किसी को सदर बनने की पड़ी है, कोई मस्जिद का सदर बाहर खड़े होकर इमाम की मां बहन कर रहा है, कोई बाहर खड़े होकर इमाम के ऊपर गाली गलौज कर रहा है, और लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तू जा यहाँ से, तू जा, लड़ा पड़ेगा। इमाम होता है, वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। अगर सारे इमाम अगर मस्जिद हट गए ना और दीनदारी छोड़ दी ना, तो तुम्हारे ईमान के लाले पड़ेंगे। क्योंकि ये नबियों के वारिस है, जैसे नबियों के वारिस। तुमने मुझे गाली नहीं दी, तुमने रसूलुल्लाह को गाली दिया, तुमने अल्लाह के रसूल वसीयत की, मैंने दिल खाया, मैंने मार खाई, हमारे नायब इमाम के कान पर तलवार रखी गई, उन्हें बर्दाश्त किया, सिर्फ सुन्नत के लिए, दीन के लिए, अल्लाह की इज्जत, और कोई मकसद हमारा नहीं था। इन्होंने बड़ी कोशिशें कर ली मुझे हटाने की, निकालने की, लेकिन इनके बस की बात नहीं है। और यहाँ से जाने के बाद मेरे बाद पीछे अगर किसी ने कुछ प्रोपेगेंडा किया, बात फैलाई या कुछ बकवास की, याद रखो इसका अजर है तुमको अल्लाह देगा। मैं अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ, मैंने 6 साल खिदमत की, इन्होंने बहुत तमाशे किए, शब बारात में तमाशे किए, शब कदर में तमाशे किए, और कहते हैं कि हम इमाम हुसैन के मानने वाले, मस्जिद के इमाम की अहमियत नहीं है और इमाम हुसैन को मानने वाला। जो मस्जिद के इमाम की अहमियत में समझा वो इमाम हुसैन को समझेगा। तो अलबत्ता मुख्तसर ये है कि मैंने जो भी खिदमत की 6 साल अल्लाह उसके रसूल के रज़ा के लिए किया, अल्लाह उसकी खुशनुदी के लिए किया, और मैंने जो भी खिदमत की अल्लाह की बारगाह में मकबूल फरमाए। इंशाअल्लाह ताला ये मेरा आखिरी जुमा है। अल्लाह की चाहत, अल्लाह के चाहत कर तो मैं किसी और मस्जिद में मुझे बुला रहा है, लेकिन मेरा दिल नहीं है, अब मेरा दिल उड़ गया, मैं महसूस करता हूँ। मुझे और 2 मस्जिदों से बुलावा है, लेकिन मेरा नहीं है। अब इतनी अज़ियत मिली है
हुकूमत की तरफ से, इन लोगों की तरफ से कि मुझे ये तक कहा गया है यार तुम किसी बेवा औरत के पैसे ना देते, इतने गिर चुके हो तुम, तुम्हारे खून में थोड़ी भी गैरत नहीं रही कि अपने मस्जिद के इमाम के ऊपर तोहमत लगा दे। तुम्हारी तरबियत तुम्हें बता दी, तुम्हारे अमल तुम्हारे बता रहे कि तुम इमाम के साथ क्या मामला करे, तुम्हारे घर में तुम्हारी तरबियत कैसे हो। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा क्योंकि मैंने अल्लाह को सुकून छोड़ा है। मैं नाम के साथ सब जानता हूँ, लेकिन क्या करें, लोगों को मनसब चाहिए, लोगों को सदर बनना है, किसी को ट्रस्ट के बनना है, क्या बनना है आप करो। ये मस्जिद ये मोहल्ले वालों के हवाले, ये हमारे मस्जिद के बुजुर्ग है, हजरत नासिर भाई हमारे ये मोहल्ले के बुजुर्ग है, हमारे शाहिद भाई के अब्बा है बुजुर्ग है, सब हजरत भाई है, ये सब मस्जिद इन मोहल्ले वालों के हवाले। अब यहाँ से इस मस्जिद की हिफाजत करना आपका काम है, क्योंकि मैं अकेला बहुत देर तक नहीं लड़ सकता, बहुत देर तक मैं इस चर्च में अकेला नहीं लड़ सकता। मैं तनहा लड़ रहा था 5 साल से, 6 साल से। अब मेरी कुव्वत जो है, मेरी कुव्वत खत्म हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह इससे राफसियत खत्म हो चुकी है। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि मस्जिद की जिम्मेदारी आप मोहल्ले वालों की जिम्मेदारी है। याद रखना, ये मस्जिद पर राफसियत अगर आ गई तो तुम्हारे ईमान के नाले पड़ेगा मोहल्ले वालों। मैं आपको एक दर्द दिल से बोल रहा हूँ, मेरा अपना समझ के बोल रहा हूँ, ये मोहल्ले वालों से बड़ी मोहब्बत है मुझे। तो मोहतरम, अल्लाह की बारगाह में दुआ को एक पाक परवरदिगार आलम, हमने जो भी खिदमत की, जो भी सुना,